हेलो गाइस, तो वेलकम बैक। इस चैनल में फिर से आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ जो नए व्यूअर्स हैं जिनको ये चैनल पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो इसके पहले भी एक वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोडेड है, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। वो थी आमिया ऑर्गेनिक्स के बारे में। और आज जो है हम एक नए एक्साइटमेंट के साथ एक नया वीडियो जो है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही है ये वीडियो। दोस्तों, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा। देखिए, सिगरेट जो है ना, आज के ज़माने में सिगरेट बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है और इसको नॉर्मलाइज कर भी दिया गया है। ठीक है। बाकी सिगरेट जो है आपको फिज़िकली जो है ना, हेल्थ वाइज तो बोलेंगे तो वो तो हानिकारक है ही, लेकिन सिगरेट जो है एक डायरेक्शन में आपको बहुत ज़्यादा लाभदायी हो सकती है, आपके पोर्टफोलियो को लाभदायी हो सकती है। वो कैसे होगी मैं आगे बताता हूँ। मैं क्यों सिगरेट के बारे में ही चर्चा कर रहा हूँ इस वीडियो में, मैं आपको बताता हूँ। अभी जो मेरे पास जो स्क्रीन ओपन है, आप भी अगर देख रहे होंगे तो मैंने यहाँ पे सर्च करके रखा है। आप देखेंगे ना, व्हाट इज़ द करंट परसेंटेज ऑफ पीपल एडिक्टेड टू सिगरेट इन इंडिया। अब और देखें तो ये दिखा रहा है कि 21.8%। ये एआई का ओवरव्यू है कि 21 से 22% सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया में जो अडल्ट हैं वो सिगरेट के एडिक्ट हैं। लेकिन डेटा जो है ना, ये भैया ऑन पेपर डेटा है। ऑफ पेपर अगर जाएंगे ना तो 25-30% तो मेरे हिसाब से है ही है। कोई भी अगर अभी मतलब मैं एज ग्रुप की तो बात ही नहीं करूँगा, बहुत सारे एज ग्रुप्स में अभी ये नॉर्मल चीज़ है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है सिगरेट वगैरह का एडिक्शन। पर्सनली तो मैं कोई मोरल यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ आपको, मैं आपको बता रहा हूँ कि हमको जो है ना स्मार्टली इन्वेस्ट करना चाहिए। और वैल्यू इन्वेस्टिंग का एक प्रिंसिपल ये भी है ना, आप डेली लाइफ में जिस कंपनी का प्रोडक्ट आप यूज़ करते हैं, आप अगर उसमें अगर इन्वेस्ट करें तो सोचिए, जो कंपनी का प्रोडक्ट आप खुद यूज़ कर रहे हैं तो उसके सेल्स क्यों ही कमेंगे। उसके सेल्स तो बढ़ने ही चाहिए ना। आपको अगर अच्छा लग रहा है, दूसरे कस्टमर्स को भी अच्छा लग रहा होगा। तो मैं बताता हूँ इसके बारे में आगे। बेसिकली स्मोकिंग टबाको मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड। मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में मुझे कैसे पता चला था। एक्चुअली आप अगर जानते होंगे आईटीसी के बारे में, आईटीसी का फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा। इंडियन टबाको कंपनी है। मतलब आईटीसी को तो बहुत सारे लोग इस नाम से जानते होंगे कि वो क्लासमेट के नोटबुक बनाता है, एक प्रीमियम नोटबुक सेगमेंट है वो, ठीक है ना। लेकिन वो उसकी सच्चाई कुछ अलग ही है। वो सबसे ज़्यादा मुनाफा जो आईटीसी कमाता है ना, वो टबाको बेच के कमाता है। ठीक है। तो उसका फुल फॉर्म इंडियन टबाको कंपनी है। तो मैं जब शुरू में जब इन्वेस्टिंग कर रहा था ना, तो मुझे आईटीसी के बारे में पता चला कि यार सिगरेट तो लोग पीना छोड़ेंगे नहीं, तो सिगरेट कंपनी में इन्वेस्ट करना ही करना चाहिए, उसमें मुनाफा तो होना ही है और उसमें मेरा लॉस नहीं होगा। जब मैं देख रहा था ना, तब मैं देख रहा था यार, आप आईटीसी का अगर चार्ट देखेंगे, बहुत ही बोरिंग सा चार्ट है, सच्ची बता रहा हूँ मैं आपको। आईटीसी का मैं आपको अगर चार्ट दिखाऊँ ना, मैं दिखाता हूँ आपको स्क्रीन पे ही। यार मूवी नहीं है, मतलब एक बार को ये चला भी गया था 500 कुछ रुपए तक, ठीक है ना, 500 टच किया था। उसके बाद मतलब आप अगर देखें ना, कितना टाइम हो गया यार, मतलब आप देखिए लगभग 399 डेज, मतलब 1 साल हो गया, ये सेलिंग में ही जा रहा है। मतलब आप देखेंगे ना, नेगेटिव रिटर्न में ही दिख रहा है आपको। आईटीसी देखो 19% का नेगेटिव रिटर्न, 1 साल का रिटर्न इसने नेगेटिव में 19% दिया है। और बीच में वो डीमर्जर वगैरह हुआ था तो उससे कुछ लोगों को प्रॉफिट हुआ होगा, आई एम नॉट वेरी श्योर। आप अगर कोई चाय दुकान में अगर खड़े होंगे जहाँ पे लोग टेंशन भगाने के लिए बेसिकली सुट्टा वगैरह फूकते हैं, तो वहाँ पे आप अगर देखेंगे ना कोई आपको कॉम्पैक्ट मांगता हुआ दिख जाएगा। ये मैंने नोटिस किया, ऑब्जर्व किया कि कॉम्पैक्ट यार बहुत आजकल यूथ में कॉम्पैक्ट जो है ना बहुत ही ज़्यादा चल रहा है। तो कॉम्पैक्ट मैन्युफैक्चर कौन करती है, तो सरप्राइजिंगली उसमें आईटीसी का नाम था ही नहीं। आपको अगर मैं बताऊँ ना, आई वो मैन्युफैक्चर कॉम्पैक्ट जो है, आप अगर पीछे डिब्बी में देखेंगे बहुत छोटा सा लिखा होता है, गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड, जो कि कंपनी का नाम है जिसके बारे में आज मेरा वीडियो है। तो होप कि आप रिलेट कर पा रहे हैं। मैंने शुरू में क्यों सिगरेट के बारे में बताया था, क्यों मैंने बताया था कि आपकी पोर्टफोलियो के लिए एक ग्रीन बनने का वजह हो सकती है, आपको पॉजिटिव रिटर्न दिलाने में मदद कर सकती है और एक पोटेंशियल मल्टी बैगर भी है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। मैं अभी डिटेल में जो है ना इसका टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करके आपको बताता हूँ। स्टिल मेरे लिए ये स्टॉक जो है बाय रेटिंग है अभी भी,
मतलब मैं अगर परचेज करूं, मैं आपको एडवाइस नहीं कर रहा हूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिसिस्ट नहीं हूं, लेकिन जितना मेरा मार्केट का एक्सपीरियंस है इतने सालों का, मैंने जो देखा है वैल्यू इन्वेस्टिंग करके, जिसमें मैंने रिटर्न्स भी बनाए अच्छे खासे, तो उस हिसाब से मैं अगर बोलूँ तो मेरे लिए तो भैया बाय रेटिंग है ही है, मेरा पर्सनल फेवरेट स्टॉक है। लेकिन मेरे साथ ना इसमें और इसका और मेरा जो रिश्ता है ये एक फोमो वाला रिश्ता है। मैं जब भी सोचता हूँ इसको खरीदूं, ये भाग जाता है ऊपर। फिर जब नीचे आता है मैं सोचता हूँ और थोड़ा करेक्शन हो जाए फिर खरीद लेंगे, फिर ये भाग जाता है। तो ऐसे वाला इसका साथ मेरा जो है ना कनेक्शन है। आगे बढ़, ये गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया जो लिमिटेड मैंने जो कंपनी आपके सामने जो ओपन करके रखी है अभी, आप जो अभी देख रहे होंगे, बेसिकली ये मैन्युफैक्चर करती है प्रीमियम फ्लेवर्ड सेगमेंट के टबाको। ठीक है, अच्छा खासा मुनाफा होता है कंपनी का। अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का परसेंटेज देखें तो कंपनी शुरू में जब चल रही थी 24% चला रही थी, बीच में 25% तक गया, तो 20 से 25% के बीच में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आज तक कंपनी ने जो है स्टेबलाइज करके रखा है। तो डाउट का कोई गुंजाइश ही नहीं है। बीच बीच में कभी कभी 15-17% तक, मतलब 18% 17% तक गिर गया, लेकिन बाकी मेंटेन तो करती है भाई। कंपनी ने खुद को प्रूव किया है। आगे चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ शुरू से। तो ये कंपनी जो है 53,000 करोड़ की है। मैंने जब डिस्कवर किया था ये आई थिंक कुछ मैं ज़्यादा अगर गलत नहीं हूँ तो 10,000 या फिर 12,000 करोड़ का कोई कंपनी था ये। तब भी मिड कैप था, अभी भी मिड कैप है, मतलब बहुत ही छोटी कंपनी थी मैंने जब देखा था तब। और मैंने उसको आईटीसी के साथ ही डिस्कवर किया था। कंपनी की एक अच्छी बात यह है ना, आप अगर देखेंगे आपको कंपनी का प्राइस अभी दिख रहा है 3,399 रुपये, लेकिन ये गलत चीज़ है। ये कंपनी ने स्प्लिट स्टॉक्स दिए, स्प्लिट किया स्टॉक्स को, बोनस स्टॉक दिए, सारा कुछ करने के बाद, डिविडेंड वगैरह सारा कुछ देने के बाद अभी कंपनी का प्राइस इतना है। लेकिन मैं जब देख रहा था ना तो कंपनी का प्राइस एक बार 1800 से उठ के ना 10,000 तक गया भाई, इसी का ही, सेम स्टॉक का ही। आप अगर हिस्टोरिकल अगर डेटा देख पाए तो वहाँ पे देख सकते हैं 8,000 से 10,000, 8,000 8,500 तक तो प्राइस इसका गया है। आई एम वेरी श्योर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए GAN इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग FMCG कंपनीज इन इंडिया, फ्लैगशिप कंपनी डिस्ट्रीब्यूट द रिनाउंड मालब्रो ब्रांड इन इंडिया। मालब्रो के सिगरेट बहुत ज़्यादा बिकते हैं मार्केट में, तो ये वो बनाती है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज़ चलते हैं आगे। कंपनी का अगर ROC देखेंगे तो मस्त बढ़िया वाला ROC कंपनी जो है प्रोड्यूस करती है 26% का, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है कंपनी का सालाना 20% का है, लगभग 18 से 20%। भैया 12-13% अगर दे देना बहुत ही अच्छी बात है, ये दे रही 20%। ठीक है, आगे चलते हैं। बुक वैल्यू इसका 336 रुपये है, लगभग ये अपने बुक वैल्यू से 10 गुना ज़्यादा प्रीमियम इसको मार्केट अभी दे रहा है। ठीक है, PG रेशियो इसका 1.21 है, इतना कुछ ज़्यादा इसमें देखने वाली चीज़ है नहीं। पी रेशियो में आप अगर देखें, पी रेशियो में मैं बोलूँगा कि अभी मार्केट में इसका पी ज़्यादा है, लेकिन आप अगर EPS वाइज देखें ना तो EPS अभी भी इसका ज़्यादा बढ़ा हुआ है। 77 का EPS चल रहा है भाई। एक आप अगर शेयर खरीदते हैं तो आपको एक शेयर जो है 77 रुपये कमा के देता है, और प्राइस टू अर्निंग अगर देखेंगे तो 43 का भी चल रहा है। मेरे हिसाब से कोई बड़ी चीज़ नहीं है इस हिसाब से। पीयर कंपैरिजन यहाँ पे गलत दे रखा है। पीयर कंपैरिजन में एलाइट कॉन, इंटरनेशनल, VST इंडस्ट्री, एंटिस इंडस्ट्री, सिनार वीडियो उद्योग, ये सब मैं इनके साथ तो इसको कंपैरिजन करता नहीं हूँ, मैं बड़े प्लेयर्स के साथ करता हूँ। अगर कोई बड़ा टबाको कंपनी जो मैन्युफैक्चर करती है वो अगर अच्छा कमा सकती है तो ये क्यों नहीं कमाएगी। ओके, तो अब आते हैं ये जो गॉडफ्रे फिलिप कंपनी है इसकी क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर। क्वार्टरली रिजल्ट आप दोस्त आप अगर देखेंगे ना, सेल्स देखिए 2022 से लेके, मैंने जब देखा था ना शुरू में तो ये 1,011 करोड़ कुछ कर रही थी, और बीच में मार्च 2024 में कंपनी का सेल्स में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन आया। उसके बाद आज तक आप देखेंगे ना बड़ा है, घटा नहीं है। जून 2025 में देखेंगे सेम, लगभग इसका मार्केट एक्सपैंड होता ही रह रहा है। इंडिया में देखिए पॉपुलेशन गिरने नहीं वाली, पॉपुलेशन का रेट तो ऊपर ही जा रहा है। पॉपुलेशन अगर ऊपर जाएगी तो एडिक्शन तो चल ही रहा है भाई इस जनरेशन में। ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, इसको तो नॉर्मलाइज कर दिया गया है। तो एडिक्शन होगी तो कंपनी ज़्यादा बेचेगी तो ज़्यादा मुनाफा कमाएगी, तो आपका जो स्टॉक आपने परचेज किया है आज, हो सकता है उसका जो प्राइस है वो कल को डबल हो सकता है। ठीक है, लॉजिक बेसिकली ये रहता है वैल्यू इन्वेस्टिंग में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मैंने जैसे आपको दिखाया था बहुत ही अच्छा है कंपनी का, और नेट प्रॉफिट जो है ये भी अच्छा खासा इसने मेंशन किया है। अदर इनकम में कभी 136 करोड़, 140 करोड़, 102 करोड़, ये लास्ट 2-3 क्वार्टर से कंपनी ने मेंशन किया है। बाकी मेरे हिसाब से
नेट प्रॉफिट कंपनी सही कर रही है और ईपीएस भी कंपनी अपना बढ़ा रही है। अगर ईपीएस बढ़ रहा है तो आप अगर देखेंगे तो जो मैंने बताया था एक्वाडाइज, अगर प्रीवियस आपने वीडियो देखा होगा तो उसमें भी वही था। एक साल पहले ईपीएस 1 साल के बाद डबल हुआ है और स्टॉक का प्राइस भी डबल हुआ है। ये तो वही मल्टीबैगर, ये 2-3 टाइम्स ये हुआ है लगभग। गॉड फॉर फिलिप्स इंडिया। आगे चलता है, ये है आपका ईयरली सेल्स। स्टैंड अलोन हम नहीं देख रहे हैं इसमें। सेल्स आप अगर देखेंगे तो ट्रेलिंग 12 मंथ्स का सेल कंपनी अभी 6,000 करोड़ का इसने रिपोर्ट किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वही मैंने जैसे बताया था 15 से लेके 20-25% तक के अंदर करता है। सालाना के हिसाब से देखेंगे तो ओपीएम आपका 21-20% आ रहा है। ठीक है। नेट प्रॉफिट देखेंगे, कंपनी अच्छा खासा नेट प्रॉफिट में ग्रोथ किया है। एक साल के हिसाब से आप अगर देखेंगे ना, मार्च 2022 देखिए और मार्च 2025 छोड़िए, 2024 और 2025 देखिए, 884 करोड़ और 1072 करोड़ ग्रोथ हो रहा है मार्केट में। और ऐसा भी नहीं कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो गया, मतलब कुछ एक्सेप्शनल ग्रोथ अगर हो जाता है तो वहाँ भी हमारे दिमाग में जो है ना डाउट आता है कि इस कंपनी में कुछ लोचा तो नहीं है, कुछ अंदर से गेम तो नहीं हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं भैया। अब हमने देख लिया ईपीएस वगैरह, ये नेट प्रॉफिट वगैरह, बैलेंस शीट हमने थोड़ी बहुत चेक कर ली। अभी चलते हैं, देखिए कंपनी के ऊपर जो है ना लायबिलिटी कितनी है और बोरोइंग कितनी है। बोरोइंग देखेंगे, कंपनी ने अपना बैलेंस शीट मक्खन जैसा स्मूथ बना रखा है। 396 करोड़ का 2021 में इन्होंने कर्ज ले रखा था और आज अगर देखेंगे तो कंपनी के पास जो है ना हाईएस्ट अमाउंट ऑफ रिजर्व पड़ा हुआ है। 5,200 करोड़ रुपए का रिजर्व इन्होंने लेके रखा है और डट ना के बराबर है। जिस साइज का ये अभी बन गया है, 50,000 करोड़ का कुछ कंपनी है तो 180 करोड़ रुपए क्या ही मतलब दिक्कत होता है भैया बोरोइंग्स में, बताइए। आगे चलते हैं भैया, हम इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो कंपनी ने अच्छा खासा इन्वेस्ट कर रखा है, इसको एक्सपांड करने में इनका पूरा ध्यान है। और जो आज मुझे अच्छी चीज़ लग रही है, कैश फ्लो देखेंगे जो पहले नेगेटिव रहता था, 2025 में इन्होंने कैश फ्लो पॉजिटिव डिक्लेयर किया है, जो कि अच्छी चीज़ है कोई भी स्टॉक के लिए। आगे चलते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न जो कि हमारा सबसे ज़बरदस्त सेगमेंट रहता है। प्रमोटर, प्रमोटर देखेंगे ना भैया, 2022 दिसंबर से लेके सितंबर 2025 तक आप देख लीजिए, प्रमोटर ने बेचा ही नहीं है। प्रमोटर ने ना प्लेज किया है ना बेचा है। मतलब जिस दुकान के मालिक को अपने दुकान पे, अपने धंधे पे इतना ज़्यादा भरोसा हो तो आप हम क्यों ना करें भाई। हम तो रिटेल इन्वेस्टर हैं, हम तो वैसे भी बड़े बड़े साग से फंस जाते हैं। ये तो भैया देखिए प्रमोटर खुद ही बोल रहा है कि मेरा धंधा सबसे अच्छा है, तो हम क्यों ना करें इसमें बाइंग, बताइए। और एफआईआई देखेंगे, थोड़ा बहुत बीच में शुरू में एफआईआई ने होल्डिंग अच्छा रखा था। अभी जैसे मार्केट में ये स्टॉक 2-3 गुना हुआ, आप अगर देखेंगे तो मतलब मल्टी बैगर बनाए, मतलब 10x 12x उनके हिसाब से बनाया। तो उसके बाद उन्होंने एग्जिट अभी लिया है। और परचेज कितने किया है एग्जिट में, परचेज किया है डीआईआई ने। आप अगर देखेंगे डीआईआई का, देखिए अच्छा खासा बाइंग इन्होंने किया भाई। 2024 में 2% का होल्डिंग था, अभी 4% का है, डबल चल रहा है। और ये कौन कर रहा है भाई, बड़े बड़े डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस कर रहे हैं। हम जैसे रिटेल ट्रेडर नहीं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन कर रहे हैं, तो उनकी जो रिसर्च रहती है हमसे बहुत ही आगे रहती है। अदर्स में देखेंगे पब्लिक के पास 15% का होल्डिंग है, पब्लिक भी होल्ड कर रही है। 1,12,000 देखिए, 63,000 से लेके 1,12,000। ठीक है, अभी आप अगर चाहें तो ये सब पढ़ सकते हैं। और आगे चलते हैं, मैं बताता हूँ आपको अभी टेक्निकल एनालिसिस इस पर्टिकुलर जो वीडियो है ना इसके बारे में, इस जो पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में। स्टॉक जो है अभी 50 EMA के पास ही ट्रेड कर रहा है। आप अगर देखेंगे कि स्टॉक का हिस्टोरिकल डेटा, तो जब भी 50 EMA के पास आया है वहाँ से बाइंग हुई है। कुछ नहीं तो भाई 10-15%, 20% की बाइंग हो ही जाती है। ये स्विंग के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए बोल रहा हूँ। मैं ट्राई करूँगा, अगर मुझे लेना हो, मैं पर्सनली आपको अगर बोलूँ तो मैं स्टॉक को परचेस करना पसंद करूँगा कुछ इस लेवल पे। मैं आपको दिखाता हूँ किस लेवल पे मैं परचेस करना चाहूँ। देखिए सपोर्ट ऐसा कुछ नहीं होता है कि वैल्यू इन्वेस्टिंग में सपोर्ट कुछ नहीं होता। सपोर्ट नहीं, आप स्विंग लो पे परचेज करिए, स्विंग लो। अगर आपको ये स्टॉक जो है ना 3,000 के अराउंड अगर मिल जाए तो आप 3,000 से 4,000, 5,000, 6,000, मतलब यहाँ पे आप डबल करने का सोच सकते हैं 1-1.5 साल के अंदर आराम से। कोई दिक्कत नहीं है स्टॉक में, मजे आ जाएंगे आपको। और आप अगर देखेंगे ना स्टॉक कंटिन्यूसली बुलिश साइन दे रहा है, एक ट्रेंड में ही मूव कर रहा है और ये जबरदस्ती नहीं मूव कर रहा है। इसमें वॉल्यूम दिखेगा आपको। आप अगर देखें, मैं आपको यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे दिखाता हूँ, कुछ इंडिकेटर वगैरह मैं यूज़ करता हूँ पर्सनली। तो यहाँ पे अगर देखेंगे ना,
हाईएस्ट वॉल्यूम, क्वार्टर का हाईएस्ट वॉल्यूम आया था इस कैंडल में, उसके बाद देखिए सेलिंग आया। क्योंकि जो बड़े इन्वेस्टर रहते हैं वो जब एंटर करते हैं ना तो मार्केट को थोड़ा सा नीचे धकेलते हैं, ताकि जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वो थोड़ा सा लॉस देख के अपना पोजीशन स्क्वायर अप करने की कोशिश करें, लिक्विडेट करें उनके नए बाय ऑर्डर से। तो वही होता है। अभी यहाँ से मार्केट ने अभी नीचे तो अभी मार्केट गया नहीं है, तो मेरी तो कोशिश रहेगी भाई, मैं अगर परचेस कर रहा हूँ तो थोड़ा सा मैं देखूँ कि 10-15% का थोड़ा बहुत करेक्शन आए, ये जो है ना सूखे, थोड़ा वॉल्यूम थोड़ा ड्राई अप हो, और थोड़ा अगर वॉल्यूम यहाँ पे ड्राई अप होता है तो हम आराम से, जो मैंने आपको लेवल बताया था 2900 से 3000 के लेवल पे आराम से इसको खरीद सकते हैं और इसको एक लंबे टाइम तक होल्ड कर सकते हैं अच्छे खासे मुनाफे के लिए। तो गाइस यही था, ये जो मैंने वीडियो आपको बताया है, इसमें मैं आपको वीकली वाला भी चार्ट एक बार दिखाई देता हूँ। आप अगर देखेंगे तो वीकली में काफ़ी ज़्यादा आपको बुलिश दिखेगा, आपको बाइंग के लिए बिल्कुल भी मन नहीं होगा। लेकिन यकीन मानिए गाइस, जब मार्केट में जब बाइंग आई थी ना, मैं भी सोच रहा था कि यार ये स्विंग हाई कट जाए, ये थोड़ा सा सेलिंग आ जाए मैं खरीद लूँ, थोड़ा सा नीचे आ जाए मैं खरीद लूँ। ये कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। जो स्टॉक को भागना होता है ना, वो रिटेल इन्वेस्टर को परेशान करके रखता है। उसमें आपको चांस ही नहीं मिलेगा कि आप वहाँ पे एंटर करें, और इतना ज़्यादा आपको सोचने का मार्केट मौका ही नहीं देगा। वहाँ पे मार्केट भागता है, वहाँ पे आपको इंस्टेंट डिसीजन लेना है। ठीक है, तो मेरा रिकमेंडेशन क्या था, मेरा व्यू क्या था इस स्टॉक को लेके, और ये वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक क्यों है। और मैं तो ये बताना चाहूँगा कि गाइज, आप अगर प्लान कर रहे हैं कि 2025 एंड हो रहा है, अभी आप कुछ नया स्टॉक लेने की कोशिश कर रहे हैं, अपने पोर्टफोलियो में कुछ अच्छे स्टॉक्स अगर इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं आपका ध्यान इस स्टॉक के प्रति जरूर एक बार आकर्षित करना चाहूँगा। आप एक बार इसके बारे में जरूर सोचिए, इसको एक बार देखिए, कंपनी को सही से देखिए, सही से गौर कीजिए। आपको अगर अच्छा लगे, आपको अगर ये चीज़ सही लगे, फिर ही आप इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है, मेरे ओर से इतना ही था। और ये जो चैनल है ये बेसिकली इन्हीं तरह की वीडियोस के लिए ही मैंने बनाए हैं, आप लोगों की मदद करने के लिए। तो आपको अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगे, अगर आपको ये कंटेंट अगर अच्छा पसंद आ रहा है, आपको अगर हेल्पफुल लग रहा है, आपको लग रहा है कि आपको कोई एक अच्छी ज्ञान की चीज़ मिल रही है, तो कृपया जो है ना अपना जो भी कमेंट में अपना जो है ना ओपिनियन ज़रूर शेयर करें। और आपको अगर कोई स्टॉक पर्सनली, जिस स्टॉक के ऊपर आपका थोड़ा बहुत भी नज़र है, और आप कोई भी एडवाइस चाहते हैं उसके ऊपर, या फिर कोई एनालिसिस चाहते हैं, कोई वीडियो चाहते हैं, तो आप शेयर कर सकते हैं। मैं एक बार चेक करूँगा, ज़रूर मैं ट्राई करूँगा कि अपने एंड से आपकी मैं मदद कर पाऊँ, जैसे भी मैं करना चाहूँगा। ठीक है, और मेरे एंड से इतना ही गाइस, बाय बाय। मार्केट में बने रहिए, जैसे मैं हर वीडियो के एंड में बोलता हूँ, आप प्रॉफिट कीजिए, अच्छे स्टॉक्स में पैसा लगाइए, प्रॉफिट कीजिए, और मार्केट में बने रहिए। मार्केट एक दिन आपको जरूर बड़ा आदमी बनाएगी ही बनाएगी। थैंक यू सो मच गाइस।